वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूनिट 3 में टीचिंग स्किल्स के बारे में। टीचिंग स्किल्स आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको माइक्रो प्लान में 10 स्किल्स के ऊपर जो है माइक्रो लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। तो उसी से रिलेटेड है टीचिंग स्किल्स। तो आइए समझते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ teaching skills. Teaching skills are not possible to train all the people teacher in all these skill in any training program because of the constraint of time and funds. मतलब इसमें ये बताया गया है कि just because of time हर एक पीपल टीचर को हर एक स्किल में जो है ट्रेन नहीं किया जा सकता है, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। Therefore, a set of teaching skills which cuts across the subject are as has been identified. Teaching skills may be defined as a set of teacher behavior which is especially effective in bringing about desired changes in the people teachers. The activities and the behavior that facilitate learning in student are called टीचिंग स्किल्स। तो जो स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं, जो एक्टिविटीज़, जो बिहेवियर, उन्हें हम टीचिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं। डॉक्टर वी के पासी की एक डेफिनेशन है, टीचिंग स्किल्स आर अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स एंड बिहेवियर परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए जो एक्ट और बिहेवियर को परफॉर्म किया जाता है, उन्हें हम टीचिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं। देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं टीचिंग स्किल्स की, तो इनके जो है ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। देन टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट टीचिंग स्किल है सेट इंडक्शन और इंट्रोडक्शन स्किल। क्वेश्चनिंग देन है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। देन थर्ड है क्वेश्चनिंग स्किल। फोर्थ है फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस। फिफ्थ है रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। सिक्स है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल एंड सेवन वन इज reinforcement skill and eighth one is illustration with example skill and nine one is blackboard writing skill and 10th is skill of closure। तो आइए एक एक करके सभी टीचिंग स्किल्स के बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन स्किल और सेट इंडक्शन स्किल भी कहते हैं इसको। इंट्रोडक्शन स्किल इज ऑल्सो नोन एज सेट इंडक्शन स्किल। इट इज़ कंसर्न विद द लेसन इनिशिएशन। तो यह जो है टीचर की लेसन की जो है शुरुआती दौर को इंट्रोड्यूस किया जाता है इससे सेल्फ इंडक्शन स्किल के नाम से भी जाना जाता है। इफ द बिगनिंग ऑफ द लेसन इज इफेक्टिव इट्स सक्सेस इज ऑलमोस्ट डेफिनेट। तो अगर लेसन की जो है बिगनिंग सक्सेसफुल रहती है तो लेसन भी सक्सेसफुल रहता है, ये जो है निश्चित हो जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन कीप्स एक्टिव। इसमें इंट्रोडक्शन में जो है लेसन को एक्टिव रखा जाता है। इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव पावर ऑफ द टीचर्स। Introduction skill is the skill required to begin the teacher learning process on a good note. The objectives of the skill are to कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेट इंडक्शन स्किल के। गेट स्टूडेंट अटेंशन एंड देयर रेडीनेस फॉर द लर्निंग। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स की अटेंशन चाहिए होती है और उनको लर्निंग के लिए तैयार करना होता है। अराउज स्टूडेंट्स मोटिवेशन, क्लियरली इंडिकेट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी प्रोवाइडेड एंड सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ द अपॉर्चिंग एक्टिविटी टू बी डन। ये सारे इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन है कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। तो गेनिंग अटेंशन, स्टूडेंट्स की अटेंशन को गेन करना थ्रू द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स और यूजिंग वॉइस गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट और टीचर पीपल इंटरेक्शन के थ्रू जो है किसी भी तरीके से गेन करना अटेंशन को स्टूडेंट्स की। देन यूज़ ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इसमें हमें स्टूडेंट्स के पास जितनी भी पहले से नॉलेज है उससे जो है कनेक्ट करके तब अपने
टॉपिक पे आना चाहिए। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट डिवाइसेस, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस का हमें यूज़ करना चाहिए पीपल टीचर को, जैसे कि ड्रामेटाइजेशन, मॉडल्स, ऑडियो विजुअल एड्स। प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले हमें क्या प्रेजेंट करना है, देन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना है, तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सब कुछ होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्टेटमेंट्स, रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट, ड्यूरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। देन जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए। सेट इंडक्शन स्किल। A set is a cognitive process activated by the stimulus or stimuli proceed by a person in the environmental situation, determining how one is predisposed to respond to what is attended in a given situation. Objectives of set induction। तो सेट इंडक्शन का को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग आ लर्निंग सेट इन आ इनिशियल इंस्ट्रक्शंस। तो शुरुआती इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं लेसन्स को, एक आई कांटेक्ट बिठाते हैं पीपल टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो उससे ही हम सेट इंडक्शन स्किल कहते हैं। देन इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है सेकेंड स्किल। तो इसमें जो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में आएगा, दिस इज़ द स्किल रिक्वायर्ड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट। इसमें जो है स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग, विचारों को एक हायर लेवल तक ले जाने के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। दिस स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स अ गुड टीचर मस्ट possesses। explanation is a key skill, क्या एक की स्किल भी है। जनरली द स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉम्प्लेक्स, ये जो है एक कॉम्प्लेक्स स्किल है। एक्सप्लेनेशन इज द टर्म विच थ्रू डेली यूज हैज़ अक्वायर्ड सेवरल मीनिंग्स, इसकी सेवरल मीनिंग्स भी होती हैं। इट कैन बी फंक्शनल, ये फंक्शनल हो सकता है, कॉजल हो सकता है, सीक्वेंशियल हो सकता है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, मतलब कैसे भी कोई भी मेथड का यूज़ करके आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशन इज़ टू एक्सप्लेन और टू गिव अंडरस्टैंडिंग टू अनदर। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है किसी के सामने व्याख्या करना या किसी अनदर पर्सन के लिए उस चीज़ को समझाना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल्स के, तो इसमें जो है एक इशू को क्लैरिफाई किया जाता है पीपल टीचर के थ्रू। स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब प्रोसेस, स्ट्रक्चर्स, प्रोसीजर्स, स्टूडेंट्स टू स्टेट रीजंस ऑफ इवेंट एंड फिनोमिना। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल्स के। तो यूज़ ऑफ बिगनिंग स्टेटमेंट, स्टार्टिंग में जो आपने स्टेटमेंट दिया होता है पीपल टीचर ने, उसको जो है यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, तो ऐसे लिंक्स का यूज़ करना चाहिए जो एक्सप्लेनेशन में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, सो, देयरफॉर, बिकॉज, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन ऑर्डर टू, एक्सेट्रा। यूज़ ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ऐसे हमें स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए जो कंक्लूडिंग हो। दिस इज़ द स्टेटमेंट मेड एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन, तो हमें अपने एक्सप्लेनेशन के एंड में ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, तो पीपल टीचर को चाहिए, these are short questions put to the people to test their understanding on the concept after explanation। तो एक्सप्लेनेशन के बाद जो है ये जांचते रहना चाहिए कि छात्रों को क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। देन है कोऑर्डिनेशन इन स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए पीपल टीचर की लैंग्वेज में, कनेक्टिंग लिंक्स होने चाहिए, यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, पीपल टीचर को चाहिए कि वह प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करे। देन कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं एक्सप्लेनिंग स्किल्स की,
तो सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, इसमें जो है इररिलेवेंट थिंग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए इसमें। ये सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं। देन है क्वेश्चनिंग स्किल और प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। तो प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल तब यूज़ की जाती है जब जो है इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को बच्चों से नहीं निकलवा पा रहे होते हैं, तो आप कुछ एग्जांपल्स दे के या प्रॉबिंग क्वेश्चंस को करके उनकी मदद से अपने टॉपिक को निकलवा सकते हैं। प्रॉबिंग क्वेश्चंस इज अ क्वेश्चनिंग स्किल एंड इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू बी डेवलप्ड बाय एनी टीचर। ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टीचर्स एज क्वेश्चनिंग स्टिमुलेट्स the thinking of the student and get the concept clarified and hence has significant contribution to teaching and learning of all the subject। हर एक सब्जेक्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है। Probing is going deep into the people's response by asking a number of questions about what they already know। तो आपके छात्र पहले से क्या जानते हैं उसमें आप और डीपली होकर प्रॉबिंग स्किल्स का यूज़ करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं एंड लीड टू देम to correct response or to remove any ambiguity or the misconception which has led to such responses। तो इसके थ्रू आप उनके मिसकंसेप्शंस को हटा देते हैं और अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। देन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉबिंग स्किल्स क्वेश्चनिंग स्किल। तो इसमें प्रॉम्प्टिंग है, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ करते ही रहेंगे। देन रीफोकसिंग, रीडायरेक्टिंग क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस को आपको बढ़ाए रखना है। देन है नेक्स्ट स्किल जो है फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस में कितनी फ्लुएंसी है ये डिपेंड करता है। तो द एबिलिटी टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ लर्निंग दिस स्किल। तो इसका जो है सेंटर यही होता है कि आप कितने एबिलिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कितने अच्छे से जो है क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल इज अ सिस्टमैटिक मैनर इज इम्पॉर्टेंट टू इंटरैक्टिव इन्वेस्टिगेशन इन एनी सब्जेक्ट। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जो है सब्जेक्ट में इंटरैक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्लासरूम क्वेश्चंस शुड बी इवेल्युएटेड एंड एनालाइज। क्लासरूम की जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इवेल्युएट कर लेना चाहिए, एनालाइज कर देना चाहिए। देन एज सिंस क्वेश्चनिंग स्किल इज इम्पॉर्टेंट टीचर्स बिहेवियर, टीचर बिहेवियर के लिए भी क्वेश्चनिंग स्किल इम्पॉर्टेंट होती है। इसके बाद कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू मेक क्वेश्चन फ्लुएंट। क्वेश्चंस को फ्लुएंट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है ये डिपेंड करेगा उसे फ्लुएंट बनाने के लिए। सो इसमें कुछ एस्पेक्ट दिए गए हैं, जैसे ग्रामेटिकली वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए, उसमें कंसाइजनेस होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन एक निश्चित आंसर से डील करे, एक सिंगल आंसर से डील करे, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, आपके क्वेश्चन में। देन सेकंड है प्रोसेस कैसा है। तो स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, आपकी स्पीड कैसी है क्वेश्चन को पूछते टाइम। वॉइस ऑफ द टीचर, टीचर की आवाज़ कैसी है, आप कैसे पाउस ले रहे हैं, ठहराव कैसे ले रहे हैं, आपकी स्टाइल क्या है। देन है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। नॉन इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं या क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। कुछ इनएक्टिव होंगे क्लास में, कुछ होंगे जिनके सामने आपकी रैपो नहीं अच्छी होगी, कुछ होंगे जिनसे आपका प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। देन है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास, तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस को क्लास में। वॉइस ऑफ द टीचर, टीचर की वॉइस डिपेंड करेगी। स्पीड और पाउस डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी बोल रहे हो, कितने अच्छे से ठहराव ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, आप किस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, किस बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर का बिहेवियर डिपेंड करेगा। देन है रिस्पांस मैनेजमेंट, तो आप कैसे रिस्पांस मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, बच्चों का रिस्पांस कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट एवरी टीचर मस्ट हैव।
तो हर एक टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए। दिस स्किल मेक्स टीचर कैपेबल टू मैनेज देयर क्लास इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये स्किल जो है हेल्प करती है हर एक टीचर को अपने क्लास को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। द रिजल्ट ऑफ दिस स्किल इज दैट द स्टूडेंट शुड फॉलो देयर टीचर एंड लिसन इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर केयरफुली। इसके थ्रू जो है बच्चे हर एक टीचर की हर एक जो है टीचर की बातों को मानते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनते हैं। तो स्किल ऑफ साइलेंस और नॉन वर्बल क्लूज, तो ये भी स्किल होती है कि साइलेंस में कैसे रहना है, तो मूवमेंट आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देन गेस्चर्स आपके और फेशियल एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, आई कांटेक्ट आप कैसे कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन आपका क्या है पीपल से टीचर से पीपल का, पीपल से पीपल का और टीचर से ग्रुप का। देन स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर। फिर आपकी नेक्स्ट स्किल आ जाएगी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल भी इम्पॉर्टेंट स्किल है। अनदर स्किल इन माइक्रो टीचिंग इज स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। मोस्ट पीपल आर able to learn about the world around them via their five senses, which is sight, sound, टेस्ट, टच, स्मेल। अपनी सेंसेस के थ्रू जो है रिकग्नाइज किया जाता है इसमें। अनफॉर्चुनेटली एजुकेटर समटाइम्स फॉरगेट टू यूज एज मैनी ऑफ 5 सेंसेस एज पॉसिबल। तो इसमें बताया गया है कि एक एजुकेटर को भी चाहिए कि वह अपनी 5 सेंसेस का सही उपयोग करे। ट्रेनिंग ऑफ द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इज एम्ड एट हेल्पिंग स्टूडेंट टीचर टू अवॉइड टीचिंग स्टाइल्स लाइकली टू इंट्रोड्यूस बोर्डम इन देयर स्टूडेंट्स। तो ये जो स्किल में जो है सेंसर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो मदद करता है टीचर को कि वो उनके बच्चे जो है बोर ना हो। अ स्टिमुलस सिचुएशन दैट चेंजेस इन डिफरेंट वेज इन is one of the most powerful influences in maintaining orienting activity by the pupils. देन कुछ कंपोनेंट्स हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के। इसमें बॉडी मूवमेंट आ जाएगा, आप कितने एक्टिव हैं क्लास में, आप फिजिकली कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे, आपके गेस्चर्स क्या हैं, मतलब कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, लाफिंग, राइजिंग आईब्रोज एंड इमोशंस, सिग्नल्स ऑफ आइज, नोडिंग, हैंड सिग्नल्स, ये सारे आपके कैसे वर्क कर रहे हैं। चेंजेस इन स्पीच पैटर्न, आपकी स्पीच पिच में आपके कैसे वेरिएशन आ रहा है, कब वह हाई हो जा रही है कब लो हो जा रही है, ये भी डिपेंड करता है स्टिमुलस वेरिएशन में। फोकसिंग कैसे आप कर रहे हैं, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, तो इसमें आप कैसे चेंज कर रहे हैं। देन चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस, देन पाउज। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल का मतलब है पुनर्बलन कौशल। तो आप अपने बच्चों को कैसे रीइंफोर्स कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेस पे पॉजिटिवली कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट इज अ skill which our teacher uses to increase the frequency of positive and or desirable behavior of the learner or to decrease the negative and undesirable behavior of the learner. रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, पॉजिटिव इंक्रीज़ करने के लिए या निगेटिव इंक्रीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। तो यह 2 तरीके से हो सकता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसमें जो है बच्चे को पॉजिटिवली जो है रीइंफोर्स किया जाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन किया जाएगा। देन निगेटिव रीइंफोर्समेंट जो डांट की वजह से वो काम करेगा वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, जैसे कि नकारात्मक जो है पुनर्बलन ये होंगे। देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे रीइंफोर्समेंट स्किल के, तो अट्रैक्ट एंड रिटेन अटेंशन ऑफ द क्लास, इनकरेज करेगा ये पीपल्स के पॉजिटिव बिहेवियर को, डिस्करेज करेगा
पीपल्स के नेगेटिव बिहेवियर को और इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को। देन कुछ कंपोनेंट्स होंगे इसमें, तो वर्बल कंपोनेंट जिसमें बातचीत करके कोडिंग की जाएगी या बात की जाएगी, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, तो इसमें जो है पॉजिटिव स्माइल या पॉजिटिव हेड मूवमेंट्स किए जाएंगे, निगेटिव एंगर या निगेटिव हेड मूवमेंट्स किए जाएंगे, वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। देन जो है कॉन्टैक्ट रीइंफोर्समेंट होगा, प्रॉक्सिमिटी रीइंफोर्समेंट, एक्टिव रीइंफोर्समेंट, टोकन रीइंफोर्समेंट, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, डेनियल रीइंफोर्समेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल। तो इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल का मतलब है कि आप कैसे एग्जाम्पल्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने कंटेंट से। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड कंपोनेंट्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच। कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होता है। इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट effort of explaining the concept and teacher are unable to convey the true sense and meaning of the concept। तो इसमें जो है अपनी बात को बच्चों तक सही वे में पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस डिफ़िकल्टी ऑफ द टीचर कैन बी सॉल्व easily if they are able to master the skill of illustrating with example। तो यह जो प्रॉब्लम है वह स्टूडेंट टीचर्स के थ्रू सॉल्व की जा सकती है अगर उनको मास्टरी है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल में। द टीचर एम एट टीचिंग शुड बी मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंडेबल विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जो टास्क मतलब जो कॉन्सेप्ट ईजी नहीं होते हैं उनको कैसे टीचर डिलीवर कर रहा है अपने स्टूडेंट तक, उसे ही हम इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल कहते हैं। इसमें जो है दिस स्किल इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल वाइल टीचिंग कंटेंट। इसमें यूज़ किया जाता है एग्जाम्पल्स को जब हम टीच कर रहे, तो इस तरह से इसमें बताया गया है। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल स्किल में। इंडक्टिव मैथड्स जिसमें आप स्पेशल टू जर्नल जाते हैं, एंड देन डिडक्टिव मेथड जिसमें आप जर्नल से स्पेसिफिक चीज़ों पे जाते हैं। कंपोनेंट्स कुछ होते हैं इलस्ट्रेशन स्किल के जिसमें है फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जांपल्स देने चाहिए आपको, रिलेवेंट एग्जांपल्स देने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए आपके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स आपके इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच से रिलेटेड होने चाहिए। देन नेक्स्ट स्किल है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। तो आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल कैसी है, ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग कैसी है, ये भी आपकी टीचिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। ब्लैक बोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द क्लासरूम टीचिंग। इफेक्टिव यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। इफ़ेक्टिव यूज़ अगर हम करेंगे ब्लैक बोर्ड का, श्याम पथ का, तो वो जो है हमारी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ब्लैक बोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट विजुअल एड यूज बाय द टीचर फॉर द इफेक्टिव टीचिंग। यह एक तरीके से विजुअल एड की तरह यूज़ किया जाता है टीचिंग में। अ टीचर मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन हिज और हर डेली क्लासरूम टीचिंग फॉर द वर्किंग ऑफ our problems, deriving formulas, providing theorems, ड्राइंग फिगर्स, इन सारी तरीक़ों से ही जो है ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है। देन कुछ पर्पजेस होते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग के। तो इफ़ेक्टिव विजुअल एड्स होता है ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, होलिस्टिक पिक्चर्स का इसमें कंटेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। देन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के जिसमें है लेजिबिलिटी ऑफ द हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग आपकी कैसी है, डिस्टेंस क्या है लेटर्स के बीच में, एडुकेट स्पेस है या नहीं, एडुकेट वर्ड्स हैं या नहीं, ऑल लेटर्स, साइज क्या है लेटर्स का, थिकनेस क्या है लेटर्स की, नीटनेस मतलब कि साफ से लिखे हैं या नहीं, अप्रोप्रिएटनेस है कि या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लैक बोर्ड वर्क, आप कैसे ब्लैक बोर्ड वर्क को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा। देन लास्ट स्किल है स्किल ऑफ क्लोजर। तो स्किल ऑफ क्लोजर जब आप सब पढ़ा होते हैं तो आप एंड कैसे करेंगे ये बताता है।
Closure is indispensable in teaching. Any lesson that is not closed does not have its full effect on the learners. तो जो लेसन को क्लोज नहीं किया जाता है उसका जो है इफेक्ट पूरी तरह से बच्चों पे नहीं पड़ता है. अ टीचर बिगेन्स द लेसन विथ सेट इंडक्शन. एक टीचर जो है अपने लेसन को बिगिन करता है सेट इंडक्शन स्किल के थ्रू और एंड करता है क्लोजर स्किल के थ्रू. क्लोजर इज कंसर्न विद द वे ऑफ क्लोजिंग द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप पीपल टीचर कैसे क्लोज कर रहा है, ये क्लोजर स्किल है. तो इसमें कुछ फॉर्म्स और शेप्स बताई गई हैं, देन कुछ काइंड्स बताए गए हैं. इंस्ट्रक्शनल क्लोजर होता है. इंस्ट्रक्शनल क्लोजर में इंस्ट्रक्शनल क्लोजर इज रीच्ड व्हेन द लेसन इज completed and the teacher shows the link between the past knowledge and the new knowledge. इसमें जो है एक लिंक बिठा दिया जाता है जो बच्चे को पहले से ज्ञान होता है और जो नया नॉलेज है उसके बीच में. देन कॉग्निटिव क्लोजर. तो कॉग्निटिव क्लोजर रीच करेगा व्हेन द स्टूडेंट हैव रीच क्लोजर and have made the link between the old and new knowledge. Social closure is the act of giving people a feeling of achieving after a lesson and encouraging them to continue to strive and make improvements. कुछ तरीके होते हैं गुड क्लोजर करने के जिसमें एक इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर एंड मेकिंग लिंक्स. तो लिंक्स आप कैसे बिठा पा रहे हैं, ये जो है तरीका है गुड क्लोजर का. फॉलो अप रिसोर्सेज क्या हैं आपके, टेक्सचुअल है और वीडियो है, ऑडियो है, मल्टीमीडिया का आप यूज़ कर रहे हैं. देन रिव्यूइंग एंड समराइजिंग. रिव्यू कैसे ले रहे हैं और समराइज कैसे कर रहे हैं, ये भी आपके क्लोजर के लिए इम्पॉर्टेंट है. देन इवेलुएट द लेसन को आप कैसे इवेलुएशन आपने किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके क्लोजर के लिए. सो थैंक यू एवरीवन.